जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक प्रेमी का कमेंट्स आ रहा था कि गुरुजी, ये जो बेलपत्र है ये खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। यह जो बेलपत्र आप शिव जी पर चढ़ाते हैं, यह शिव जी पर चढ़ाना तो एक अलग बात है। यदि इस बेलपत्र को यदि आप वैसे भी प्रयोग में लाते हैं, खाते हैं, तो भी इसके बहुत से फायदे हुआ करते हैं। अब यह तो हमारा आयुर्वेद का विज्ञान है कि वह अपनी सभी वनस्पतियों के बारे में और उस वनस्पति के जड़, तने, पत्ते, फूल और फल, इनके जो पंचांग होते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता है। अब हमारा यह सिद्धांत तो अपनी जगह पर है। इसके खाने से क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कि यह लीवर के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। यह आप में किसी में यदि गर्मी बढ़ जाती है, किसी के जीभ पर फाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, चबा चबा कर खाने से ठीक होने लग जाते हैं। हार्ट की समस्या है तो उसमें भी इसका सुबह सुबह यदि पत्ता खाया जाए तो उसमें उसको अत्यधिक लाभ होता है। और सबसे ज़्यादा फायदा इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लग जाती है। यानी जो भी बीमारियां आती हैं उनको रोकने के लिए हमारे अंदर जो शक्ति है वह बढ़ने लग जाती है। अब अधिक फायदे तो मैं क्या गिनाऊं, लेकिन इतना है कि एक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने जब विष पान किया था तब उस अग्नि को शांत करने के लिए इन्हीं बिल्व पत्रों का उपयोग किया था। पर चलो, ये एक विषय अलग था कि बिल्व पत्र खाए जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान पर चढ़े हुए बिल्व पत्र खाने से क्या होता है। हाँ दोस्तों, भोलेनाथ पर आप जब शिवलिंग में जब बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो उस बेलपत्र को यदि खाते हैं तो यह सभी लाभ जो मैंने बताए यह तो मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ में आप भगवान भोलेनाथ से जो भी अपने कार्य की अर्जी लगाकर इस पत्ते को ग्रहण करते हैं, आपके कार्य की सिद्धि होने लग जाती है। कैसा भी कार्य हो, अटका हुआ हो, रुका हुआ हो, वह बनने लग जाता है। अब आप इसे ग्रहण कैसे करें? यानी शिवलिंग पर जो पत्ता चढ़ा दिया जाता है तो अब वह आपको प्रसाद रूप में तो मिलेगा नहीं। कोई भी मंदिर का पुजारी प्रसाद रूप में तो केवल प्रसाद ही देता है, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में तो ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रसाद रूप में कोई बिल्व पत्र दे दे। तब आपने इसे वहां से उठाना कैसे है, वहां से आप ग्रहण कैसे करेंगे, बस यह एक बात ध्यान देने योग्य है। यदि आप इसे ग्रहण करेंगे विधि के अनुसार तो इसका चमत्कारी लाभ होने लगेगा। किसी को भी रहती है बेचैनी या शरीर रहता है बार बार में रोगी, या नहीं बनते हैं कोई भी काम,
या अटका हुआ है कोई काम, सुख समृद्धि की नहीं होती है वृद्धि, यह सब कार्य पूर्ण होने लग जाएंगे। विधिवत रूप से इसे ग्रहण कर लेना और खा लेना। इसे चबाकर भी खाया जा सकता है और इसे कूटकर पानी में उबालकर भी छानकर पिया जा सकता है। पर इसको सुबह सुबह खाली पेट लें तो अति उत्तम फायदा करता है। पर अब मैं जो बता रहा हूं कि इसको आप ग्रहण कैसे करेंगे, उस ग्रहण करने की विधि जान लें। तो बस आप सबसे पहले निवेदन करें भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर, चाहे आपने बिल्व पत्र चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया है, वहां पर आप चले भी गए तो बिल्व पत्र मिल जाएंगे। आप वहां से बिल्व पत्र लेंगे कैसे? आप यदि चढ़ाते हैं तो अति उत्तम है, चढ़ाने के बाद भी विधि तो यही रहेगी। पर फिर भी यदि किसी कारणवश आप नहीं चढ़ा पाते हैं और आपको आवश्यकता है, तब आप क्या करेंगे? भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मुझे इजाजत दें, मैं इस बेलपत्र को ले लूं और मेरे कार्य सिद्ध हो जाएं। जो कार्य है वह आपने सोच लेना है, मन में बोल देना है। और इसके लिए मैं जो मंत्र बता रहा हूं, फिर इस मंत्र को पढ़ करके एक बिल्व पत्र, 3 पत्तों का एक संपूर्ण बिल्व पत्र होता है, तो उसमें से एक तोड़ लेना। अग्रभाग का ले लें, आगे के भाग का हिस्सा तो अति उत्तम है। आगे का ना मिले दूसरा भी ले सकते हैं, अग्रभाग का मिल जाए तो अति उत्तम है। एक पत्ता ही ले आना और खा लेना। यह मंत्र बोल देना लेने से पहले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम सदा प्रिय है शिव शंकरम, त्वत्प्रसाद ग्रहणामि प्रसन्नो वरदो भवे। बस इतना बोल करके इस पत्ते को ले लेना और जो बोलोगे वह कार्य सिद्ध होने लग जाएगा। 31 दिन तो इसका प्रयोग कर ही कर लेना, पर करना निरंतर। अब आप किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य आपको निरंतर ही करना पड़ेगा। अब यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी जगह पे हैं और कहीं पर चले गए तो वहां पर भी शिव मंदिर मिल जाएगा और वहां पर भी बिल्वपत्र मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपने एक ही मंदिर से ग्रहण करना है, जहां चले गए वहीं से ग्रहण कर लें, चबाकर खा लें, काढ़ा बनाकर पी लें, अति उत्तम है। यदि आप कर लेंगे तो बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिलने लग जाएगा और कार्य भी आपके शीघ्र बनने लग जाएंगे। दोस्तों, करके देख लेना, चमत्कारी प्रयोग है। अच्छा लगता है तो बता देना यार दोस्तों को। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।